आपका स्लाइस क्रेडिट कार्ड 1 दिसंबर 2022 से पहले बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज स्लाइस इज कमिंग अप विद अ न्यू प्रोडक्ट विच विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। अब आप सोच रहे होंगे यार इतने सारे लोग स्लाइस यूज कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, सो व्हाई दिस? सो इफ यू आर नॉट अवेयर, आरबीआई ने पीपीआई इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पे क्रेडिट लाइन से लोड करने पे जून 2022 से बैन कर दिया था। अब ये सुनने में काफी भारी स्टेटमेंट लग रही है, बट लेट मी ब्रेक दिस डाउन फॉर यू। होता क्या है, जो बीएनपीएल कंपनीज लाइक स्लाइस पे एंड यूनिपे वो आपको एक वॉलेट सैंक्शन कर देती थी, जैसे कि पेटीएम वॉलेट या अमेजोन पे। इस वॉलेट के साथ वो आपको एक कार्ड भी इशू करके देती थी जिसको हम स्लाइस कार्ड या यूनी कार्ड कहते थे। जब तक ये सब हो रहा था आरबीआई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके साथ साथ बीएनपीएल कंपनीज ने प्रीपेड कार्ड के साथ एक क्रेडिट लाइन भी सैंक्शन करनी शुरू कर दी थी बाय टाइंग अप विद बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। क्रेडिट लाइन का सिंपल मतलब होता है लोन लेना। सो दीज प्रीपेड कार्ड्स स्टार्टेड एक्टिंग लाइक क्रेडिट कार्ड्स, ऑल्दो देयर वर सम डिफरेंसेस, बट इन ऑल प्रैक्टिकलिटी दे यूज्ड टू फंक्शन लाइक अ क्रेडिट कार्ड। अब देखो ये बात आरबीआई को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आरबीआई ने बोला कि यार क्रेडिट कार्ड तो आपको सिर्फ बैंक ही इशू कर सकता है, नॉट इवन एनबीएफसीज लाइक बजाज फाइनेंस। तो आरबीआई ने जून 2022 में इन सब पे बैन लगा दिया था। सो उन्होंने कहा कि यार ये जो पीपीआई कार्ड और पीपीआई वॉलेट है इसको आप अलग रखो, क्रेडिट लाइन को अलग, इन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। इसके चलते स्लाइस हैड टू कम अप विद एन ऑल्टरनेट सॉल्यूशन व्हिच दे ऑलरेडी हैव। स्लाइस इज कमिंग अप विद 3 न्यू अपडेट्स टू दिस ओल्ड कार्ड। वी शुड स्टार्ट सीइंग these features by early December 2022. Let's talk about those features and let's see if Slice will be giving us a downgrade or an upgrade. सबसे पहला फीचर है Slice Mini. This Slice Mini is simply like your bank account. But क्योंकि Slice का अपना कोई बैंक नहीं है तो उन्होंने अपना एक वॉलेट ही लॉन्च कर दिया है जिसको हम कहते हैं Slice Mini. इस वॉलेट में आप पैसे लोड कर सकते हो और जब तक आपके पैसे खत्म नहीं होते आप उस वॉलेट को यूज कर सकते हो एंड देन यू कैन लोड इट अगेन। वैसे तो ये बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है लाइक पेटीएम वॉलेट, अमेजॉन पे, फोन पे एटसेट्रा। सो टेक्निकली देयर इज नथिंग न्यू अबाउट स्लाइस मिनी, बट व्हाट मेक्स स्लाइस मिनी डिफरेंट फ्रॉम दीज वॉलेट्स इज दैट आप हर कार्ड ट्रांजैक्शन पे आपको अप टू 2% का कैशबैक मिलेगा। सो बेसिकली जो स्लाइस मिनी के साथ आपको स्लाइस कार्ड मिलेगा उसको यूज करने पर आपको हर ट्रांजैक्शन पे अप टू 2% का कैशबैक मिलेगा, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। आप इस वॉलेट में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई से पैसे लोड कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से यूज करने पर मोस्टली 1-2% के चार्जेस लगते हैं, बाकी 2 में ये चार्जेस नहीं लगते। दिस इज समवॉट लाइक दी ओल्ड स्लाइस कार्ड, लेकिन फर्क ये है कि पहले वाले जो स्लाइस कार्ड को आप यूज करते थे उससे आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट होता था। अगर आप बिल टाइम पे दोगे तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, नहीं दोगे तो सिविल स्कोर खराब होगा। बट दिस न्यू स्लाइस कार्ड वोंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर सिविल स्कोर। सो वी आर नॉट श्योर कि ये फीचर की कितनी यूटिलिटी रहेगी। The second feature that we are going to talk about is Slice Borrow. Slice Mini plus Slice Card was purely for prepaid wallet, whereas Slice Borrow is purely for your credit line. अगर आप एक पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो दैट फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड अंडर स्लाइस बोरो। लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स। आप इसको एक इंस्टेंट पर्सनल लोन की तरह वहां पर आप अपना अमाउंट एंटर कर सकते हो, बेसिस योर एलिजिबिलिटी वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस विल बी लाइक एन अनसिक्योर्ड लोन। अगर आप पहले महीने में ही पैसे वापस कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बट हाँ सर्विस चार्जेस आपको हर लोन के साथ देना ही पड़ेगा। आप जितना ज्यादा लोन लेंगे आपका सर्विस चार्ज भी उतना ही ज्यादा होगा। ऐसे शायद नहीं समझ आ रहा होगा, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5,000 तक का लोन लेते हो तो आपको 300 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा। पहले 1000 के लिए 60 रुपए एज शोन इन पॉइंट सी एंड उसके बाद हर इंक्रीमेंटल 500 रुपए के लिए 30 रुपए का सर्विस चार्ज लगेगा। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 6% सर्विस चार्ज विच इज इन आवर ओपिनियन एक्सट्रीमली हाई। सो आपको फर्स्ट मंथ पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट हाँ 6% का सर्विस चार्ज जरूर लगेगा। बट व्हाट इफ आपके पास पहले महीने में पैसे वापस करने को ना हो एंड अगर आप 12 महीने की ईएमआई करवाना चाहें तब कितना इंटरेस्ट लगेगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। जैसे कि आप देख सकते हो उस केस में आपको 36% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, विच अगेन इज एक्सट्रीमली हाई। और अगर आप 1 महीने 1 दिन के बाद पैसे वापस करते हो तो आपको पूरे 1 महीने 1 दिन का 36% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आप कहीं और से पर्सनल लोन लेते हो तो आपको 14 to 15% के इंटरेस्ट रेट पे ये मिल जाएगा। सो पेइंग 36% फॉर द सेम लोन मेक्स नो सेंस। इसके अलावा आपकी जितनी भी स्केड्यूल्ड ईएमआई है अगर आप उसमें भी थोड़ा लेट हो गए तो उसके पेनल्टी चार्जेस आपको अलग से लगेंगे, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको कहानी समझ आ ही गई होगी। सो इन आवर रिकमेंडेशन वी रिक्वेस्ट यू टू नॉट यूज स्लाइस बोरो अंडर एनी कंडीशन जब तक ये या इनके पार्टनर्ड बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट कम ना करें। Let's talk about the third feature, which is the last feature, which is Slice UPI.
अब क्योंकि यूपीआई एप्स की इतनी भरमार ऑलरेडी है मार्केट में, वी आर नॉट श्योर व्हाट स्लाइस इज ट्राइंग टू डू हियर डिफरेंटली। हाँ, अगर वो आपको हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पे 1-2% का कैशबैक देते हैं देन इट मेक्स सेंस। उसके अलावा वी सी नो एडेड एडवांटेज इन दिस स्लाइस यूपीआई। So what we see is that they have managed to retain one good feature from their previous product, which is a 2% cashback. इसके अलावा there are a lot of negatives in the new products and the new feature, and we're not sure if it makes sense for you to continue using your Slice card, especially when you were just using it to improve your credit score, क्योंकि credit score भी अब उससे impact नहीं होगा। Let us know in the comment section how you feel about this upgrade, and if you were one of the users who were using Slice card, and will you continue to use it? Let us know in the comment section. Till then, be kifaayati.